वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मैं अंशुल गोस्वामी, आज से हम श्री रामचरितमानस का पाठ जो है आरंभ कर रहे हैं। श्री रामचरितमानस जो है त्रेता युग में श्री हरि यानी विष्णु भगवान के जो अवतार थे श्री रामचंद्र जी, उनके ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है और कलयुग में लिखी गई है। और इसमें श्री रामचरितमानस में जो है सिर्फ और सिर्फ आपको श्री रामचंद्र जी के चरित्र के बारे में वर्णन मिलेगा। रामायण जो है वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई है, जिसमें और भी जो आपको इसमें कैरेक्टर दिखाई देते हैं वो डीपली आपको उसमें देखने को मिलेंगे। तो रामचरितमानस यानी कि राम जी के चरित्र के बारे में आपको इसको पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए श्री रामचंद्र जी का गुणगान आज से शुरू करते हैं। धीरे धीरे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं श्री रामचरितमानस की। सबसे पहले गुरु की वंदना करते हुए, गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा गुरु रे साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। सबसे पहला जो रामचरितमानस में आता है वो आता है बालकांड। वर्णनामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपे मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में बालकांड का सबसे पहला श्लोक ये लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है, अर्थ सहित पढ़ेंगे। अक्षरों के प्रकार, अर्थ समूह, रसों अनेक प्रकार के छंद और सर्व मंगल करने वाले श्री गणेश जी एवं सरस्वती जी की मैं वंदना करता हूँ। सबसे पहले इस श्लोक में रामचरितमानस का सबसे पहला श्लोक है बालकांड का, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री गणेश जी की वंदना करते हुए, सरस्वती जी की वंदना करते हुए ये श्लोक लिखा है। भवानी शंकरो वंदे सिद्ध विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम। जिनकी कृपा के बिना सिद्ध पुरुष भी अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। अगर भगवान की कृपा ना हो तो हम अपने अंदर ये ईश्वर छिपे हुए हैं, उनको नहीं देख सकते और भटकते रहते हैं ईश्वर की खोज में। उन श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप से पार्वती जी की मैं वंदना करता हूँ। दूसरे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो है भवानी शंकर यानी कि भगवान शिव जी की और पार्वती जी की आराधना की है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रुतो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। मैं ज्ञान रूपी नित्य सदैव ब्रह्मनिष्ठ शिव स्वरूप श्री गुरु महाराज की वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने पर टेढ़े चंद्रमा की भी सर्वत्र वंदना की जाती है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने गुरु जी की वंदना की है, क्योंकि किसी भी कार्य को शुरू करते हुए शुभारंभ करने से पहले हम श्री गणेश करते हैं, सरस्वती जी को वंदना करते हैं, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश को मनाते हैं। उसके अलावा गुरुजन अपने माता पिता को, इस तरह से उन्होंने शुरुआत की श्री रामचरितमानस की। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के अपार चरित्रों का जो पवित्र वन है, यानी कि श्री रामचंद्र जी की जो अपार जो उनकी लीलाएं हैं, उनका पवित्र वन है, उसमें विहार करने वाले परम ज्ञानी कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी तथा कपीश्वर हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। अब अगले श्लोक में उन्होंने वाल्मीकि जी जो कि रामायण लिखी थी उसी समय त्रेता युग में ही, राम जी के युग में ही, ठीक है, और हनुमान जी की वंदना करते हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वस्यंस्कारिं सीतां न तो हम राम वल्लभाम। मैं उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार करने वाली, क्लेशों को नाश करने वाली तथा सब प्रकार के कल्याण करने वाली श्री रामचंद्र की प्रियतम सीता जी को नमस्कार करता हूँ। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यन्म्यावशवर्तिं विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यस्त्वादेव भाति सकलं रजो यथा ब्रह्मा यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम बोधस्थितिर्षद्वा त्वां
वन्देऽहं तं शेषकारणं परं रामख्यामीशं हरिं। संपूर्ण विश्व, ब्रह्मादि देवता व असुर जिनकी माया से वशीभूत हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति ये सब प्रपंच माया रूपी जगत सत्य प्रतीत होता है, और भवसागर को पार करने वालों के लिए जिनके चरण ही एकमात्र नौका हैं, समस्त कारणों के परे श्री रामचंद्र जी कहे जाने वाले भगवान श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। इनमें इस श्लोक में जो है भगवान विष्णु जी को जो नमस्कार किया है श्री रामचंद्र गोस्वामी तुलसीदास जी ने, नाना पुराण निगमाग मसमतम यद रामायणे निगदितं तच्चिदन्योतोपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मतिमज्जुल मातनोति। 18 पुराणों तथा उपपुराणों, वेदों, 6 शास्त्रों से समस्त वाल्मीकि रामायण में वर्णित तथा अन्यंत्र से भी प्राप्त श्री रघुनाथ जी की कथा का अपने अंतःकरण के सुख हेतु तुलसीदास जी अति मनोहर भाषा रचना में विस्तार से वर्णन करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं, रामा जो सुमिरित सिद्धि होई गण रामा, राम नायक करी वर वदन सिया रामा, राम करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि रामा, राम राशि शुभ गुण सदन सिया रामा। जिनके स्मरण मात्र से सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जो गुणों के अधिपति और सुंदर हाथी के मुख वाले, बुद्धि के समूह और शुभ गुणों के भंडार श्री गणेश जी मेरे ऊपर कृपा करें। तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखते हुए कह रहे हैं कि सबकी वंदना करते हैं, उसके बाद श्री गणेश जी को कह रहे हैं कि आप मुझ पर कृपा कीजिए। राम मूक होई बाचाल पंगु रामा, राम चढ़ई गिरिवर गहन सिया रामा, राम जासु कृपा सो दयाल द्रवऊ रामा, राम सकल कली मल दहन सिया रामा। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिनकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वह कलयुग के सब पापों को दूर करने वाले दयालु ईश्वर मुझ पर कृपा करें। राम नील सरोरुह श्याम तरुण रामा, राम अरुण वारेज नयन सिया रामा, राम करऊ सुमम उर्धाम सदा रामा, राम सदा क्षीर सागर सहन सिया रामा। नील कमल के समान जिनका श्याम वर्ण है, नील कमल के समान जो श्याम वर्ण है जिनका, जिनके नेत्र पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान हैं, जो सदैव क्षीर सागर में शयन करते हैं, श्री नारायण मेरे हृदय में निवास करें। राम कुंद इंदु समदेह उमा रामा, राम रमन करुणा अयन सिया रामा, राम जाहि दीन पर ने रामा, राम करऊ कृपा मर्दन सिया रामा। कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान देह वाले, पार्वती के साथ विहार करने वाले, दया के सागर, दीनों के अपार स्नेह रखने वाले, कामदेव का मर्दन करने वाले श्री शंकर भगवान मेरे ऊपर कृपा करें। राम बंदौ गुरुपद कंज कृपा रामा, राम सिंधु नर रूप हरि सिया रामा, राम महामोह तम पुंज जासु रामा, राम वचन रवि कर निकर सिया रामा। मैं उन गुरुदेव के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जो दया के सागर और मानव रूप श्री हरि हैं, तथा जिनके वचन मोह माया रूपी महाअंधकार का नाश करने वाले के लिए सूर्य किरणों के सदृश हैं। मैं ऐसे गुरु जी की वंदना करता हूँ।